Okay, so in today's session, we are again going to cover that on-click event only. Okay, because events are very important so that ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझेगा. ठीक है. तो जैसे हमने इसके पहले बटन वाला लिया था, राइट, अभी भी बटन वाला लेंगे. लेकिन इसके पहले हमने बटन के थ्रू किसी कंटेंट को शो किया था, है ना. अभी हाइड करके देखेंगे. ओके. तो सिंपली क्या करना है, एक HTML का पेज बना देंगे. जैसे हमारे पास प्रीवियस कोई HTML का पेज होगा, राइट, तो उसको यूज कर लेंगे. यही से उठा लेता हूँ कोई पेज. नहीं तो छोड़ो, बनाते हैं क्विकली, फटाफट बना देता हूँ मैं यहाँ पे. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके इसको पहले बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. ओके. सो नाउ हमने इस एग्जांपल में क्या किया है, देखो. मैंने एक यहाँ पे हेडर दे दिया, मतलब एक हेडिंग दे दी है, राइट, ऑन क्लिक इवेंट फंक्शनैलिटी. यहाँ पे मैंने क्या किया, देन एक बटन बना दी. ठीक है. एक बटन बना दी और ऊपर में मैसेज क्या दिया है, क्लिक दी हाइड मैसेज बटन टू हाइड दिस मैसेज, राइट. तो ये जो मैसेज दिख रहा है, ये कब मतलब दिखना बंद हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, जब हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस बटन का नाम क्या है, हाइड मैसेज, राइट. तो एक बटन बन जाएगी, जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस बटन की क्लिक पे ये ऑन क्लिक इवेंट को जनरेट करेगा. बराबर. तो ऑन क्लिक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. बराबर. जहां पे रिप्लेस करना है उसका आईडी देना पड़ेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे मैं D1 दे दूंगा, राइट. अब D1 दे दिया तो D1 से क्या होगा, ये पर्टिकुलर इसी टैग पे चला जाएगा. ओके. अब यहाँ पे अपने को इसको हाइड करना है, राइट. तो इसमें क्या दिखाना है अपने को, कुछ भी नहीं दिखाना है. क्या दिखाना है, कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन. स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन. तो इससे क्या होगा कि ये दिखना बंद हो जाएगा, राइट. तो चलो, इस फंक्शन को हम लोग अभी रन करके देखेंगे. ओके. सेव किया है मैंने इसको, कंट्रोल एस से वापस आते हैं, इधर चलेंगे, ओपन करते हैं यहाँ से जेएस एग्जाम्पल 3. ठीक है. देखो, यही है ऑन क्लिक इवेंट फंक्शनैलिटी, क्लिक द हाइड मैसेज बटन टू हाइड दिस मैसेज, राइट. जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जिस जगह पे ये मैसेज लिखा है उसका आईडी क्या है, उसका आईडी है D1. बराबर. तो ये D1 आईडी हमने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे. बराबर. तो यहाँ पे स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमको क्या दिखाना है, नन, मतलब ब्लैंक शो करना है, राइट. यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो, उड़ गया, उड़ गया, इस तरीके से. अंडरस्टूड कैसे किया. अब यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड मैसेज से हाइड कर दिया. अभी इसमें आप ध्यान रखो. अभी लिख लो, नोट कर लो अपने पास. आपको सेम एक ऐसी बटन बनानी है जिसका नाम क्या है, शो बटन. हाइड मैंने बना दिया, अभी शो मैसेज करके एक बटन बनाओ. करेक्ट है. शो मैसेज पे आपको क्या करना है, ये जो मैसेज है जो गया है, राइट, वो फिर से दिखाना है. अभी ये मैसेज आपको रिफ्रेश करके भी दिख जाएगा, राइट, लेकिन अपने को रिफ्रेश करके नहीं देखना है. हाइड मैसेज से अगर हाइड हो रहा है तो शो मैसेज से फिर से दिखना चाहिए. ठीक है. तो ये आपका असाइनमेंट है. और अभी बता रहा हूँ, जितना ज्यादा खुद का दिमाग लगाओगे उतनी जल्दी इंटरव्यू क्रैक होगा. क्योंकि इंटरव्यूज में डायरेक्टली आपको असाइनमेंट दे रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एडमिन, डेवलपमेंट. देन जब वो LWC के टाइप साइड पे आते हैं तब आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दे रहे हैं. LWC के क्वेश्चन भी पूछते हैं और डायरेक्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट की ये लो और इसको करके दिखाओ. ठीक है. भले ही छोटा एग्जांपल देंगे लेकिन करके दिखाने को बोलते हैं. तो जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिकल करोगे, जैसे अभी ये मैंने किया, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ऑन क्लिक करता क्या है. मैंने बता दिया था ऑन क्लिक क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, राइट. इसके पहले हम लोग यहाँ पे इनर HTML यूज करते थे, राइट. अब हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट डिस्प्ले किया, लास्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इमेज डॉट SRC किया, करेक्ट. तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, न्यू न्यू चीजें जो है मैं वहां पे ऐड कर रहा हूँ. किसके लिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझे. ठीक है. जैसे सपोज करो, अ, यहाँ पे और भी है, जैसे आपको साइज बढ़ाना है, बटन की क्लिक पे आपको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हो. फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो. कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो. जैसे
देखो यहाँ पे मैं और एक बटन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपका असाइनमेंट है। ओके, ये बटन है ऑन क्लिक। ठीक है, ये D1 है, राइट। अब D1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करो D2। ठीक है, क्योंकि ये D1 तो आपका हाइड हो जाएगा। चलो एक काम करो, D1 ही लिख के देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको ये जो मैसेज मैंने लिखा है, राइट, ये जो मैसेज मैंने लिखा है, अब इस ये कैसे दिख रहा है बाय डिफॉल्ट? ऐसे दिख रहा है, राइट। अब मुझे सपोज करो इसका कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है, बराबर, फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ पे आपको आईडी देना है जहाँ पे आपको जाके चेंज करना है, राइट। अब सिंपल यहाँ पे आपको स्टाइलिंग करनी है, उसको डिजाइन करना है, मतलब क्या, स्टाइल करना है, राइट। जैसे कलर चेंज करना है, ब्लैंक कर देना है, या फिर फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले फंक्शन था, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, राइट। तो एक सेकंड, इसका सिंटैक्स 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। स्टाइल का फॉन्ट साइज इन डिस्प्ले HTML। जस्ट अ सेकंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखनी चाहिए यहाँ पे। डिस्प्ले फॉन्ट साइज, इधर आते हैं, CSS फॉन्ट साइज अंडरस्कोर। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट साइज, ये करके देखते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज चाहिए मेरे को, सपोज करो 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये बटन बन गई। इसका नाम दे देता हूँ मैं, चेंज फॉन्ट साइज, बराबर। अब ये D1 है, D1 पे जाके क्या करेगा, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज को कॉल करेगा और यहाँ पे 50 पिक्सल इसका जो साइज है वो सेट कर देगा, राइट। तो चलो यहाँ पे आते हैं वापस, रिफ्रेश करेंगे, चेंज फॉन्ट साइज पे क्लिक करो। देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसका ना कुछ, ये डैश यहाँ पे लेता नहीं है शायद। तो इसको हटाते हैं एक बार, और फॉन्ट साइज ऐसे कॉल करेंगे इसको, राइट। चलो, गो बैक, रिफ्रेश, ओके, नाउ चेंज फॉन्ट साइज। देखो, बढ़ गया, साइज बढ़ गया यहाँ पे। किसका साइज चेंज हुआ है, किस टेक्स्ट का साइज चेंज हुआ है? जिसका मैंने आईडी पास किया था। क्लियर है? क्लियर है? अगर मेरे को इस वाले का साइज चेंज करना है, तो ऑन क्लिक इवेंट फंक्शनैलिटी का, तो चेक करो ऑन क्लिक इवेंट फंक्शनैलिटी कहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है, बराबर। अब ऑन क्लिक इवेंट फंक्शनैलिटी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या इसको कोई आईडी दिया है क्या? नहीं दिया है, तो फिर कैसे होगा, है ना, कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज फॉन्ट साइज पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ है। और अभी मुझे अगर इस हेडिंग का फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो मैं सेम ऐसे ही बटन बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही बटन बनाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ चेंज फॉन्ट साइज हेडिंग। ठीक है, क्लियर है? बट इस हेडिंग को मुझे क्या देना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आईडी एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो मेक दिस श्योर, इसका आईडी देता हूँ मैं H1। ठीक है, नहीं, कुछ अच्छा ही देता हूँ, हेड 1 दे देता हूँ। ठीक है, अभी हेड 1 को कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे। तो जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हेड 1 ढूंढेगा, हेड 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, बराबर। तो इसका फॉन्ट साइज चेंज करेगा। ठीक है, देखो सेव करते हैं, इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखो ये फॉन्ट साइज कैसे चेंज होगा, चेक करो एक बार। हो गया? हुआ? हेडिंग का किया तो हेडिंग का साइज चेंज हुआ, इसका किया तो इसका साइज चेंज हुआ, शो मैसेज किया तो शो मैसेज, मतलब शो मैसेज पे तो अभी हाइड वाला ही फंक्शन कॉल कर रहे थे हम लोग। देखो, ये देखो मैंने शो मैसेज पे ये नन ही करके रखा है ना, नन ही करके रखा है। तो ये इसलिए हाइड कर रहा है, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। ठीक है,
कि वैल्यू दिखेगी कैसे, आपको वहां पे कोई दूसरी वैल्यू दिखा दो, ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू दिखा दो जब शो शो की बात करें तो। ओके, या फिर आप ये जो मैसेज है, ये वाला, राइट, ये वाला मैसेज यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड करके देखो क्या होता है, राइट। तो ये आपका है असाइन। क्लियर है इतना? बोलो, चैट पे बोलो। ओके, आपका काम भी मैंने कर दिया, ये वाला। और अभी आपको शो नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये देखो, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हाइड किया तो हाइड हो रहा है, शो किया तो शो हो रहा है। चेंज फॉन्ट साइज ऑफ पी किया तो पैराग्राफ ये है, इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पे गया तो इसका चेंज हो रहा है, राइट। अभी मैं आपको और भी इसमें बटन ऐड करके दे रहा हूँ जिसकी फंक्शनैलिटी आपको लिखनी है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी जरूरी है। ये आपको इसका मीनिंग तब समझेगा जब आपको इंटरव्यू में बिठाएंगे और बोलेंगे कि करके दिखाओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज की तैयारी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ऐसे मल्टीपल बटन बनाएंगे, ठीक है। चेंज फॉन्ट साइज, चेंज फॉन्ट कलर करता हूँ मैं यहाँ पे भी, राइट। चेंज फॉन्ट कलर, ओके। अब ये कैसे करोगे, ये आपको देखना है। मैं बस बटन का नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे ऑन क्लिक में मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या लिखोगे और क्या नहीं लिखोगे, ठीक है। चेंज फॉन्ट कलर हो गया, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी बटन्स बन रही है, ओके। बस ये पी और एच यहाँ पे रखो। और पी मतलब ये, एच मतलब ये। अगर आपको डाउट हो तो इसके बाजू में भी ब्रैकेट करके लिख दो कि पी क्या है, एच क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, जस्ट 2 मिनट्स। बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है एग्जाम्पल को समझने में? है किसी को कुछ डिफिकल्टी? जो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे, रेगुलर क्लास नहीं करोगे, तो आपको 100% मिस होगा। और 100% अगर मिस हो गया, क्योंकि एक दिन का अगर लिंक टूट गया ना, तो फिर वो आपका हमेशा के लिए लिंक टूटता है, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ, इसको आप फिनिश करो, चाहे अभी करो या फिर जैसे आपका ये होता है, अभी वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे अभी तो, तब करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खत्म करो इसको। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अटेंड नहीं करते लेकिन वो रेगुलर रिकॉर्डिंग फॉलो करते हैं उनकी जॉब की वजह से। ठीक है, चलो अब करते हैं यहाँ पे न्यू। ठीक है, अब देखो अब तक के सारे एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया, ये जो कॉलिंग वाला जो पार्ट है ना, वो पर्टिकुलर बटन में या पर्टिकुलर हेडिंग में वहीं पे दिया है हमने, राइट। लेकिन व्हाट इफ मुझे किसी फंक्शन के थ्रू इसको कॉल करना हो, है ना। क्योंकि होता क्या है, आपका जो HTML होता है ना, जो आप LWC में भी लिखोगे, चाहे विजुअल फोर्स पेज में लिखो, चाहे ऑरा में लिखो, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग फंक्शंस कॉल करते हैं। जैसे इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इस बटन से एक फंक्शन कॉल होता है, और उस फंक्शन के ऊपर सारी फंक्शनैलिटी लिखी होती है। ठीक है, ताकि किसी चीज को रीयूजेबल बनाया जाए, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किसका, फंक्शन का। बराबर। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फंक्शन। ठीक है, हाउ टू कॉल फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, बट तब तक इस चीज को 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लो अच्छे से। मैं स्क्रीन ओपन रख रहा हूँ, इसको देख लो, समझ लो। ठीक है, कुछ डाउट रहे तो पूछो।